नमस्कारम, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो नाम यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट सामने निकल कर आई है। और जो चीज़ अभी रसिया में चल रहा है ना, उस चीज़ को ना कभी कोई किसी ने ये चीज़ सपना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी रसिया में हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्या हुआ है यहाँ आखिरकार रसिया में। तो दरअसल रसिया में वैगनर्स ग्रुप जो जिसका जो एक नाम है, वो सीधे व्लादिमीर पुतिन का जो गवर्नमेंट है उसको सीधे उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण लिया है। और उन्होंने ये चीज़ पूरा एकदम बड़ी ही ताबड़तोड़ तरीके से, मतलब गृह युद्ध जैसे पूरे हालत चल रहे हैं पूरे रसिया में। और इसके लिए यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि ये मैंने एक बहुत ही बड़ी डीपली मिस्टेक कर दिया है। मैंने एक चीज़ बहुत ही जो प्रोजीन ऐसे जो ट्रीजन जो कह रहे हैं इसको, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी पुतिन ने, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। और ये चीज़ कोई मैं ऐसे ही हवा में नहीं उड़ते हुए बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने खुद ऑफिशियली वहाँ के जो सरकारी मीडिया है, जो सरकारी चैनल है, उसमें उन्होंने खुद आके इस चीज़ को पूरा दावा जो किया गया है उस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ, उन्होंने सही में ही एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। और यहाँ पे रसिया में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे खुद यहाँ पे जो कि रसियन गवर्नमेंट है, रसियन और एक जो वैगनर्स ग्रुप है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या हो गया है रसिया में कि ऐसा पूरा जो अभी माहौल देखने को चल रहा है, गृह युद्ध जैसे हालत चल रहे हैं। खुद यहाँ पे रसिया अपने ही जगह में कई सारे हमले करवाना पड़ जा रहा है। और क्या हुआ है जो कि जिसे मैं वैगनर्स ग्रुप कह रहा हूँ, उसके बीच में आखिर क्या हुआ है पुतिन के साथ में, तो उसी के बारे में हम लोग पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर रसिया में हुआ क्या है और क्यों वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालत बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ को अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इस नाम को आप याद रखिएगा, येवगेनी प्रिगोजिन। माफ़ कीजिएगा, अड़ंग दड़ंग नाम इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो नाम है, यही इंसान यहाँ पे जो वैगनर्स ग्रुप है उसका जो ये इनको हेड माना जाता है। देखिए, द हेड ऑफ वैगनर्स मर्सनरी ग्रुप। तो ये जो इंसान है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो टकलू टाइप का दिख रहा है, तो यही इंसान से ही पूरा गृह युद्ध जैसे हालत हैं। और मैं आपको बताऊं तो आपने कई सारे लोगों ने इनको कई बार यहाँ पे देखा होगा। देखिए यहाँ पे ये ऑफिशियली अगर बताया जाए तो ये पुतिन का बहुत ही क्लोज आदमी माना जाता था। मतलब ये ऐसे इंसान थे, देखिए यहाँ पे ये इनका सेफ थे। अगर आपको इनके बारे में विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में अगर मैं विकीपीडिया में अगर सर्च करूँ, यही इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे अगर इसका निकनेम क्या है तो पुतिन शेफ। मतलब ये खाना उना बनाने के लिए, पुतिन का जो खाना बनाने का काम यही करते थे, परोसने का काम यही करते थे। और यहाँ पे कई बड़े बड़े मीटिंगों में आपने देखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप नरेंद्र मोदी जी को, जब ये पुतिन के साथ बैठे हुए तो यहाँ पे यही इंसान इनको खाना परोस रहा था। मतलब ये इतना करीबी था कि पुतिन इनसे एक भी खाना जो कि मान लीजिए कोई जहर दे दिया, चाहे कुछ भी कर देते, इनको यही आदमी इसको पूरा एकदम हैंडल करता था। सोचिए कितना ज़्यादा करीबी था पुतिन का। यहाँ पे देखिए कई बार यहाँ पे बिल क्लिंटन जो है वो रसिया के प्राइम प्रेसिडेंट से जब मिले थे, तो तब भी ये इंसान यहीं पे खड़ा था, यही खाना यहाँ पे परोस रहा था। यहाँ पे कई बार आप इनको वीडियो फुटेज में या फोटो में देख सकते हैं कि हमेशा इनका ही काम था कि ये खाना परोसते थे पुतिन को। मतलब ये बहुत ही करीबी इंसान था पुतिन का। लेकिन क्या आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये देशद्रोह, मतलब पुतिन के खिलाफ हो गए। इतना करीबी इंसान, सोच सकते हैं पुतिन का इतना करीबी। पुतिन एक ऐसा इंसान है जो कि अपना एक एक कदम वो 4 बार सोच के, मतलब कोई भी डिसीजन, कोई भी आदमी उसका सामने है जो कि उसका करीबी है, उन सभी को उन्होंने 4 बार 5 बार सोच के वो कोई भी फूक के कदम रखता है। वो इंसान आखिरकार इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है? वो ऑफिशियली इस चीज़ को मान भी रहा है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तो देखिए ये सारा चीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए एक नाम है वैगनर्स ग्रुप। तो वैगनर्स ग्रुप क्या है? तो ये एक प्राइवेट मिलिट्री है, सोच लीजिए ये प्राइवेट मिलिट्री है जो कि रसिया से हैंडल किया जाता है। तो इस चीज़ को ना मैं आपको अगर बताऊं तो ये चीज़ ना 2014 में ये चीज़ इवॉल्व हुआ था सभी कोई। हालांकि ये कब स्टार्ट हुआ उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये चीज़ 2014 में स्टार्ट हुआ जो कि पुतिन इसको ऑफिशियली इसको सपोर्ट करते थे। सोच सकते हैं वैगनर्स ग्रुप को सपोर्ट करते थे। और अचानक से जब ये वैगनर्स ग्रुप ज़्यादा हाईलाइट में आया तो ये जो इंसान है जो मैं आपको अभी बताया, जो खाना उना परोसता था, जो स्पेशल शेफ था, तो उनको यहाँ पे पुतिन ने इनको अपॉइंट करके इनको
यहाँ पे इसका हेड बना दिया। वैगनर्स ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैगनर्स ग्रुप का ये जो लोगो है उसका इन्होंने इसका हेड बना दिया। और ये जो वैगनर्स ग्रुप है वो हर एक जगह पुतिन का एक अभिन्न अंग में से, जो कि कुछ भी काम रहे, देखिए प्राइवेट मिलिट्री और सरकारी मिलिट्री, क्योंकि रशिया में सरकारी मिलिट्री भी है, तो प्राइवेट मिलिट्री और सरकारी मिलिट्री में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। सरकारी मिलिट्री क्या होता है कि वो सरकार से पूरा हैंडल होता है, और कोई भी आदमी मर गया चाहे कुछ भी हो गया सरकारी मिलिट्री में, तो वो सीधे तौर पर वो गवर्नमेंट के ऊपर वो हाथ में आता है और वो गवर्नमेंट उसका जिम्मेदार होता है। लेकिन ये जो प्राइवेट मिलिट्री है, सोचिए ये प्राइवेट मिलिट्री थी, इसके ऊपर कोई भी, ये लोग अपने आप यहाँ पे बहाल होता है, इसको कोई बहाल नहीं करता, खुद से ही ये लोग बहाल होता है, और मरने मिटने का कोई भी इसमें रिस्क ये लोग खुद से ही हैंडल कर लेता है। और ये सब जो वैगनर्स ग्रुप है, देखिए तो अचानक से हुआ क्या कि वैगनर्स ग्रुप देखिए 2014 में यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बस 250 लोग ही यहाँ पे शुरू में जब 2014 में आया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि 2022 आया, मतलब जब रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुआ, यहाँ पे जब रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुआ, तो अचानक से ही इसमें वृद्धि हो गई। मतलब कई सारे प्रिजनर्स हो गए, कई सारे जो रिटायर्ड आर्मी हो गए, चाहे जो भी अपने लिए मर मिटने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी था, उन सभी को बहाली किया गया। और अभी यहाँ पे लगभग 50,000 लोग यहाँ पे पूरा का पूरा हैंडल किए जाता है वैगनर्स ग्रुप के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या है, जो कि अब ये मैं आपको बताऊं तो ये लोग बहुत ही देशभक्त टाइप का इंसान भी रहते हैं। तो ये लोग, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे जो रसिया ने यूक्रेन को कब्जाया, डोनेस्क रीजन को, लुहांस रीजन को, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान यही आर्मी का है, जो वैगनर्स ग्रुप जो है इन्हीं का ही ये योगदान है कि इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। हालांकि यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे इन जो लोगों वैगनर्स ग्रुप है तो इनको भी मारा जाता है कई जगह। सोचिए इनको भी कई जगह मारा जाता है, जो कि रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो रशियन मिलिट्री उसके द्वारा। तो इन्होंने जब कंप्लेन किया पुतिन को, जब पुतिन को इन्होंने कंप्लेन किया तो इन्होंने उतना रिएक्शन नहीं दिया पुतिन ने। तो ऑफिशियली वहाँ का जो मिलिट्री चीफ, रसिया का जो मिलिट्री चीफ है, उनसे इनका नहीं बनता है, ठीक है, उनसे इनका नहीं बनता, जिसके चलते कई बार इसका हाथापाई भी हो गया, जिसके चलते ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। ये गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के कारण इन्होंने पूरा एकदम आंदोलन छेड़ दिया रशियन गवर्नमेंट के ऊपर और रशियन मिलिट्री के ऊपर। और इन्होंने क्या कहा कि जो लोग अभी अंदाजे कहाँ रसिया में बैठे हुए, वो लोग आराम से वहाँ पे अपना कैपिटल में आलीशान बंगला में वो लोग रह रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो अब ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग सीधे विद्रोह कर देंगे और यहाँ पे पुतिन को तख्ता पलट कर देंगे, और वहाँ का जो रशियन गवर्नमेंट का जो सरकार का जो वहाँ पे मिलिट्री उसको भी हम लोग मारेंगे, ताकि यहाँ पे पुतिन का जो हिपोक्रेसी है उसको हम लोग हटा सके। ऐसा इन्होंने सीधे तौर पे पुतिन को चुनौती दे दिया। और ये चीज़ सीधे सीधे ये लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी कई सारे वीडियोस अपडेट आए हैं जिसमें कि इन्होंने कहा कि हम लोग एक जो हेडक्वार्टर है, जो कि एयर बेस है जो रशियन मिलिट्री को, उन्होंने यहाँ वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। ऑफिशियली ये जो इंसान है, इन्होंने ये चीज़ ऑफिशियली एक वीडियो में ट्वीट करके बताया है कि हाँ हम लोग यहाँ पे अभी हैं और आराम से यहाँ पर रह रहे हैं, और अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पे पुतिन का जो आलीशान माल वहाँ पे हमला करेंगे और पुतिन को सीधे गिरा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही एकदम भयावह टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे पुतिन एक ऐसा इंसान है जो कि अपना देशभक्ति के लिए, चाहे वो पेट्रियोटिज्म उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, वो एक जानकार, बहुत ही सलाहकार इंसान है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखिए वेस्ट हो चाहे यूक्रेन हो, तो यूक्रेन और वेस्ट का क्या रिएक्शन मैं आपको बताऊं, तो ये लोग ना अभी बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब एकदम इन लोगों को खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बल्कि ये लोग वैसे भी यूक्रेन से परेशान हो गए थे यूक्रेन में हमला के चलते, लेकिन अब जब रसिया में गृह युद्ध जैसे हालत बन गए हैं, तो इसके चलते दरअसल वहाँ पर ना एकदम पूरा वेस्टर्न यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा एकदम खुशी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे अगर ये इंसान अगर पुतिन को कहीं ना कहीं मार देता है, चाहे कुछ हो जाता है वहाँ पे, तो सोचिए किस टाइप का इंसान है, जो इतना ही भयावह टाइप का आदमी है, जो किसी को भी मर मिटने के लिए रेडी होता है। वो आदमी अगर वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाए पुतिन को हटा के, तो सोचिए क्या होगा पूरा दुनिया का। क्योंकि ये रसिया न्यूक्लियर पावर्ड एरिया है, जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स है, किसी के ऊपर दाग दिया, क्या किया। क्योंकि यहाँ पे पुतिन तो एक बहुत ही अनुभवी आदमी है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड आदमी है। लेकिन आई होप आगे क्या होता है, मैं आपको कई सारे ऐसे न्यूज़ जो भी अपडेट होंगे उसको मैं आपको बताते चलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।